हेलो एवरीवन। आपके लिए एक ऐसी न्यूज़ लेके आया हूँ। जो लोग रेलवे में कार्य कर रहे हैं और आउटसोर्स कर्मी के रूप में हैं, उनके दोस्तों मानदेय बढ़ेगा। उसके लिए बहुत बड़ी न्यूज़ आ रही है। पूरी न्यूज़ क्या है सभी डिटेल कवर करेंगे। और दोस्तों कितना आपका मानदेय बढ़ेगा ये देख लीजिए। दोस्तों मानदेय का जो पूरा यहाँ डाटा दिया हुआ पूरी डेटा के बारे में दोस्तों जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आप क्या करेंगे, आपको ये पूरा वीडियो देखना है। तो दोस्तों एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सब्सक्रिप्शन आप फ्री में कर सकते हैं। वहीं बात करते हैं दोस्तों इसमें जो भी सूचना उसके बारे में कि आपका मानदेय कितना था और कितना बढ़ गया है और कितना आपको मिलने वाला है। तो सभी जानकारी के लिए दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहें। चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए दोस्तों, साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है कि रेलवे आउटसोर्स कर्मियों का बढ़ा पारिश्रमिक। तो कितना बढ़ेगा ये देख लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ देखिए, ये न्यूज़ कहाँ से पहले देख लीजिए, दैनिक जागरण की न्यूज़ है। रेलवे बोर्ड ने स्टेशनों पर सफाई, सुरक्षा, निर्माण और माल ढुलाई जैसे महत्वपूर्ण कार्यों में लगे लाखों आउटसोर्स और अनुबंध कर्मियों की न्यूनतम पारिश्रमिक प्रतिदिन 200 से 400 रुपये बढ़ा दी गई। दोस्तों बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट हुआ, बढ़िया अच्छा आपका, जहाँ पे 200 रुपये से 400 रुपये आपको बढ़ा दिया गया है। और यह दर चालू होगी 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी हो जाएगी। मतलब दोस्तों ये मई चल रहा है, तो जो आपका अप्रैल मंथ की सैलरी आई होगी उसमें दोस्तों इसका इंक्रीमेंट इनका दोस्तों मिलना चाहिए। इसका जो पीछे का पैसा वो आपको मिलना चाहिए था। अगर नहीं मिला है तो ये दोस्तों लागू हो गया है 1 अप्रैल 2026 इसको लागू कर दिया गया है। और इसके लिए दोस्तों कर्मियों के देखिए पूरी इन्फॉर्मेशन क्या है ये समझ लीजिए कि किनको किनको मिलेगा। मानिए जिसमें कर्मियों के पिछले महीने का बकाया एरियर का लाभ मिलेगा। तो मतलब जो आपका एरियर रह गया है पिछले महीने का, वो भी दोस्तों आपको यहाँ पे दिया जाएगा। अब मूल मानदेय के साथ संशोधित महंगाई भत्ता जोड़कर भी मिलेगा। रेलवे में कर्मियों को 3 भौगोलिक श्रेणी ए, बी और सी के आधार पर भुगतान किया जाता है। ए एरिया में दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद, पुणे जैसे महानगर है। जबकि बी एरिया में प्रयागराज, लखनऊ, पटना, कानपुर, वाराणसी, आगरा, मेरठ, पटना, जयपुर अन्य प्रमुख शहर भी। जबकि सी एरिया में उपरोक्त शहरों के अलावा स्थान शामिल है। प्रयागराज जैसे बी श्रेणी के शहर में अब नई दरें इस प्रकार होंगी। स्टेशनों और श्रमिकों की सफाई में जुटे अकुशल श्रमिकों को अब न्यूनतम, दोस्तों अकुशल श्रमिक मतलब जिनको कुछ नहीं पता है, केवल साफ श्रम लगे रहते हैं, उन्हें अकुशल कहा जाता है। जो कोई टेक्निकल हैंड जिनके पास नहीं है। और अब उनका न्यूनतम वेतन 693 रुपये प्रतिदिन मिलेंगे। अभी दोस्तों ये क्या मिल रहा था वो भी देख लेंगे। और उसके अलावा बिना हथियार वाले सुरक्षा कर्मियों के लिए 918 रुपये आपका प्रतिदिन। हथियारबंद जवानों के लिए 1008 रुपये प्रतिदिन हो गया। आप देखिए जिनका दोस्तों 1008 रुपये प्रतिदिन हो गया है, तो 1000 में 30 दिन का गुणा करेंगे आप तो क्या हो जाएगा, 30,000 रुपये हो जाएगा। और आर्थिक 24 में 2000 और 2400 और जोड़ लीजिए, तो कुल मिलाकर दोस्तों 32,400 रुपये के आसपास सैलरी इनकी बनेगी। इस तरह सुरक्षा कर्मी जो बिना हथियार वाले उनका दोस्तों अलग बनेगा, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद देखिए प्रतिदिन की दर से तय की गई है। ट्रैक मेंटेनेंस और निर्माण में लगे अर्ध कुशल श्रमिक को 781 रुपये और कुशल श्रमिकों को 918 रुपये प्रतिदिन दिए जाएंगे। लोडिंग और अनलोडिंग कार्य करने वाले मजदूरों को अब प्रतिदिन 693 रुपये का भुगतान किया जाएगा। तो ये दोस्तों न्यूज़ बहुत अच्छी है। जो लोग लगे हुए हैं रेलवे में एज एडहॉक बेसिस कार्य कर रहे हैं उनके लिए दोस्तों। तो यहाँ देखिए पुरानी दर क्या है और नई दर क्या है, दोनों दरों में दोस्तों हम लोग कंपेरिजन कर लेते हैं। तो जैसे कंपेरिजन करेंगे तो यहाँ पे आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं, जैसा कि पुरानी दर की जब बात करते हैं तो पुरानी दरें कुछ इस प्रकार से। अकुशल ग्रेड, अब यहाँ देख लीजिए थोड़ा सा आप, यहाँ क्या है, क्षेत्र क्या है, श्रेणी क्या है, उसके अनुसार दोस्तों श्रेणी में अकुशल उधर क्षेत्र दिया हुआ है, किसी की ए है, बी है, क्या है, पुरानी दर क्या है, नई दर क्या है, उस सब की बात कर लेंगे। तो पहला आप देखिएगा यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो है अकुशल के लिए दोस्तों। अकुशल क्षेत्र ए, पुरानी दर थी 523 रुपये, नई दर दोस्तों 827 रुपये। कुल मिलाकर 304 रुपये की आपकी वृद्धि हुई है। तो 3 त्रिकाई 9 और 10 मतलब मान चलिए कि 9,000 रुपये आपके बढ़ गए। 900 रुपये आपको दोस्तों 304 में बढ़े हैं दोस्तों। तो 304 को गुना 30 का करेंगे तो हो जाएगा 9,000 रुपये के आसपास। इतना आपकी वृद्धि हुई है आपके सैलरी में। अभी की बात करेंगे बी क्षेत्र के दोस्तों, वहाँ पे 437 रुपये पहले हुआ करता था, अब 693 है, 256 रुपये की वृद्धि हुई है। अब कुशल एरिया सी की बात करेंगे क्षेत्र में दोस्तों, तो पहले 350 था, अब 556 रुपये है, 206 रुपये के यहाँ पर इंक्रीमेंट होता है आपका। अर्धकुशल ए में 579 था और अब 918 रुपये हो गया, 336 रुपये की वृद्धि हुई है। अर्धकुशल बी एरिया में 494 था, अब 781 हो गया, 287 रुपये की यहाँ वृद्धि की गई है। अर्धकुशल सी में दोस्तों 410 रुपये था, अब 650 हो गए, 240 रुपये की यहाँ वृद्धि हुई है।
कुशल में दोस्तों बात करें, कुशल में ये क्षेत्र में 637 रुपये पहले मिला करता था, अब मिलेगा 1008 रुपये, 371 रुपये की दोस्तों भारी भरकम वृद्धि हुई है। अब उसके बाद बात करते हैं कुशल में बी में। तो कुशल का जो बी दिया है दोस्तों, उसमें क्या है कि आपको पहले 579 मिलता था, अब 918 मिलेगा, 339 रुपये की वृद्धि हो दिख रही है यहाँ पे। कुशल सी में दोस्तों बात करते हैं, 494 रुपये पहले था, अब 781 मिलेगा, 227 रुपये की यहाँ वृद्धि हुई है। अति कुशल ए की बात करेंगे, 693 था पहले, अब 1094 मिलेगा, यहाँ पर 401 रुपये की दोस्तों वृद्धि की गई है। अति कुशल बी में 637 रुपये था, अब 1008 मिलेगा, 371 रुपये वृद्धि हुई है। और सी में दोस्तों 579 था, अब 918 है, 339 रुपये की वृद्धि हुई है। दोस्तों इस तरह से आउटसोर्स कर्मियों में बहुत अच्छी खासी वृद्धि की गई है, जिससे उनके मूल वेतन में दोस्तों आप में मान चलिए जो लोग अभी 5000 पा रहे थे, वो अब नियर अबाउट दोस्तों 12 से 15,000 के आसपास, 15,000 के आसपास ये प्राप्त करना शुरू कर देंगे। इतनी इंक्रीमेंट इनका हुआ है। तो ये वैकेंसी दोस्तों, इस तरह की समस्त जानकारी के लिए, इस तरह के न्यूज़ के लिए चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। यदि आपके काम की वीडियो लगा हो दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। आपका दिन शुभ हो।